गुरुदेव प्रणाम सभी को। हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा कि हमें ईमानदारी से कमाया हुआ भोजन ही करना चाहिए और जो सात्विक प्रवृत्ति के व्यक्ति ने बनाया हो वो भोजन करना चाहिए, जिसके मन में तामसिक विचार ना हो, जिसके मन में नीच विचार ना हो, क्योंकि अगर हम वैसा भोजन करते हैं तो हमारी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। आज के टॉपिक पर आते हैं, भोजन संबंधी धार्मिक अंधविश्वास। पर आज हालत उल्टी दिखाई पड़ रही है। प्रकृति और सात्विक भोजन का महत्व तो लोग भूल गए और व्यर्थ के अंधविश्वासों को उसका स्थान दे दिया है। उदाहरण के लिए कितने ही प्रदेशों में लोग मसूर की दाल खाना बहुत ही बुरा समझते हैं, क्योंकि उसका रंग लाल होता है। एक स्थान पर हमने देखा कि कितनी ही जाति वाले केवल इसलिए मसूर नहीं खाते क्योंकि वहाँ मसूरियन नाम की एक देवी की पूजा की जाती है। पर हम ऐसे भी लोगों को जानते हैं जो मसूर की दाल खाना तो पाप समझते हैं, पर साबुत मसूर खा लेते हैं, क्योंकि जब तक उस पर छिलका रहता है तब तक उसका रंग भूरा दिखाई देता है, लाल रंग नहीं दिखाई पड़ता, और पकने के बाद तो पीला हो जाता है। हम नहीं समझते कि ऐसी बातों का धर्म या आध्यात्मिकता से कोई संबंध हो सकता है। मसूर की दाल के व्यवहार करने या ना करने का निर्णय अगर उसके गुण दोष के आधार पर किया जाता तो कोई बात न थी, पर एक काल्पनिक वहम के आधार पर उसका बहिष्कार करना बुद्धिमत्ता की बात नहीं मानी जा सकती। इसी प्रकार हमने देखा है कि कई लोग अच्छे लाल रंग के तरबूज को भी इसी कारण नहीं खाते कि कुछ मूर्ख उसे गौमांस के समान रंग का ही कह देते हैं। वे लोग लाल हिस्से को छोड़कर सफ़ेद को खा लेते हैं। कितने ही लोग सेंधे नमक को, जिसका रंग कुछ लाली लिए रहता है, इसी ख्याल से नहीं खाते और बिल्कुल सफ़ेद रंग का नमक तलाश किया करते हैं। इन बातों को, जिनका कोई बुद्धि संगत आधार नहीं, छोड़ देना ही ठीक है। कितने ही लोग दूध के पीने पर इस आधार पर ऐतराज करते हैं कि वह बछड़े का हिस्सा है और उसे दुहकर अपने काम लाना अन्याय है, पाप है। साधारण दृष्टि से यह कथन सत्य जान पड़ता है, पर वर्तमान स्थिति में जब लोगों ने गाय भैंसों को पालतू बना लिया है और उनको विशेष भोजन देकर 10-10, 5-5 सेर दूध देने वाली कर दिया है, तब यह ऐतराज निरर्थक जान पड़ता है। जब ये गाय भैंसें जितना दूध देती हैं उनका बछड़ा उसका आधा चौथाई भी नहीं पी सकते, इसलिए बछड़े को पिलाने के बाद शेष दूध का लेना बुरा नहीं समझा जा सकता। हाँ, जो लोग बछड़े को भूखा मारकर या नाम मात्र के लिए पाव आधा सेर दूध देकर शेष सब दूध को बेचने के लिए निकाल लेते हैं, वे अवश्य दोषी कहे जा सकते हैं। इस कुप्रथा को मिटाना और बढ़िया डेयरियों के रूप में अधिक दूध देने वाले पशुओं को काम में लाना ही उचित कहा जा सकता है। यही बात शहद के संबंध में कही जा सकती है। वह सर्वोत्तम मीठा पदार्थ माना गया है और आयुर्वेद में अधिकांश नुस्खों में उसका प्रयोग करना लिखा है। पर पुराने तरीके से शहद निकालने वाले जिस प्रकार धुआं आदि से मक्खियों को उड़ाकर उसके अंडे बच्चों सहित छत्ते को निचोड़कर शहद निकालते हैं, उसे देखकर अनेक लोग उसका व्यवहार करना पापपूर्ण बतलाते हैं। निस्संदेह यह तरीका अन्याय का और गंदा भी है, क्योंकि इस प्रकार निकाला शहद कभी अच्छा नहीं हो सकता। उसमें मक्खियों के अंडे और मोम का भी कुछ अंश मिलकर उसके स्वाद और गुण को खराब कर देता है। पर आधुनिक ढंग से मक्खियों को पालकर और उनके लिए फूलों के बगीचे लगाकर जो शहद बिना एक भी मक्खी को मारे और छत्ते को नष्ट किए यंत्रों से निकाल लिया जाता है, उसमें उपयुक्त दोष नहीं बतलाया जा सकता। ऐसी व्यवस्था में मक्खियां इतना ज़्यादा शहद पैदा कर लेती हैं जिसे वे स्वयं नहीं खा सकती। मांस भक्षण के दोष। पर यह बात मांस भक्षण के संबंध में नहीं कही जा सकती। यद्यपि सृष्टि में अनेक प्राणी दूसरे प्राणियों को खाकर जीवन निर्वाह करते हैं, पर वे ज्ञान और विवेक से शून्य होते हैं और प्रकृति ने उनको जैसा बनाया है उसी का अनुसरण वे करते रहते हैं। पर मनुष्य तो सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और उसने ज्ञान सागर में गोता लगाकर आत्मा और परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का भी अनुभव कर लिया है। इसलिए यदि वह भी शेर, चीते या कुत्ते बिल्ली की तरह अन्य प्राणियों को खाकर अपनी उदर पूर्ति करने लगे तो उसे भी एक पशु ही माना जाएगा।
दूसरी बात यह है कि मांस किसी दृष्टि से सात्विक भोजन नहीं कहा जा सकता, जिसका उपदेश गीता में दिया गया है। मांस उत्तेजक आहार है जिससे मनुष्य की वासनाएं भड़कती हैं, विवेक कुंठित होता है, स्वार्थ भाव बढ़ता है और वह आत्मज्ञान के उच्च आदर्श से गिर जाता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से किसी ने मांस को उत्तम नहीं बतलाया। मनुष्य के दांतों की बनावट की दृष्टि से वह उसका स्वाभाविक भोजन कदापि नहीं माना जा सकता। फिर भी जो लोग मांस भक्षण का समर्थन करते हैं वे अपने स्वार्थ और जिह्वा के स्वाद के कारण ही ऐसा करते हैं। कुछ लोग देवी, भैरव आदि के सामने पशुओं की बलि देकर धर्म के नाम पर उनका मांस खाते हैं। ऐसे लोग साधारण मांसाहारियों से भी कहीं अधिक पापी हैं। वे अपने नीच स्वार्थ के लिए धर्म को भी बदनाम करते हैं। यों जो लोग लाचारी से या अपने देश के वातावरण तथा सामाजिक परिस्थितियों के कारण मांसाहार करते हैं, उनके कार्य को अज्ञान जनित समझा जा सकता है। पर जो लोग जानबूझकर और कोई आवश्यकता या विवशता न होते हुए भी मांस का उपयोग करते हैं, वे निस्संदेह निंदा और घृणा के पात्र हैं। इस प्रकार के मांसाहारी कभी उच्च श्रेणी के मनुष्य नहीं माने जा सकते। आध्यात्मिक दृष्टि से तो मांसाहार घोर निकृष्ट प्रवृत्ति है ही। यही कारण है कि ईसाई और मुसलमान जैसे मजहबों में भी, जहां साधारण मनुष्यों में मांस खाने का आम रिवाज पाया जाता है, आत्मिक साधन करने वालों के लिए उसका निषेध है। धर्म प्रवृत्ति की उत्पत्ति और वृद्धि के लिए एकमात्र सात्विक भोजन ग्रहण करना ही मनुष्य का कर्तव्य है। तो हमने आज के स्वाध्याय में पढ़ा कि हमें मांस भक्षण नहीं करना चाहिए और भोजन संबंधी जो अंधविश्वास हैं, जैसे कि मसूर की दाल नहीं खाना या कुछ लोग जो है वो तरबूज नहीं खाते हैं, तो इन चीज़ों को, अंधविश्वास को नहीं मानना चाहिए। लेकिन अगर उसके संबंध में कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण है तो हम उस बात को मान सकते हैं। मांस भक्षण के पीछे एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, वो मनुष्य का आहार नहीं है, इसलिए उसे हमें नहीं खाना चाहिए। लेकिन हम दूध और मधुमक्खी से जो हमारा शहद बनता है, अगर वो अच्छे तरीके से निकाला गया है तो हम उसका सेवन कर सकते हैं, उसका निषेध नहीं है। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को।